सत्य सनातन धर्म की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है, जहां अपनी इस अनमोल जीवन के बारे में, जिसका एक एक पल निरंतर बीत रहा है, चाहे हमें होश हो चाहे ना होश, जिस दिन से हमारी जीवन यात्रा शुरू करते हैं तो हम सब लोगों का जीवन एक ही तरफ जाता रहता है और वो दिशा है मृत्यु की, लेकिन हमें उसका होश होता नहीं। ये किसी को ध्यान नहीं है कि हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे, क्योंकि इस संसार में आकर के माया का ऐसा जाल मिल जाता है जहां जीव सत्य को असत्य समझता है और असत्य को सत्य समझने लगता है। बस यही दुख का भंडार बन जाता है। बंधुओं, अगर आप गौर करेंगे तो परमात्मा ने मनुष्य को जितना बड़ा भाग्यशाली बनाया है, जितनी कृपा परमात्मा के मनुष्य के ऊपर है, इतनी किसी प्राणी पर नहीं। भगवान कहते सबको मैंने बनाया है, लेकिन मनुष्य ज्यादा प्रिय है। क्या है ज्यादा? कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। सब मेरे लिए प्रिय हैं, सबको मैंने बनाया है। जैसे आप कोई चीज बनाओ तो आपको पसंद आता है, तो भगवान कहते हैं सब मेरे लिए प्रिय हैं, लेकिन सबते अधिक मनुज मोहि भाई। मनुष्य सबसे ज्यादा प्रिय है। और आप भी गौर करके इस बात को समझ सकते हैं कि जितना व्यवस्था मनुष्य को परमात्मा ने दिया है, इतना किसी को प्रदान नहीं। सबसे ज्यादा सामान मनुष्य के पास में। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपसे पूछे कि आपके पास कितना सामान है, तो शायद यहाँ बैठकर कोई नहीं बता पाएगा। घर पर जाएंगे, गिनेंगे, फिर भी वो सामान बाकी रह जाएंगे। इतने सामान हैं, कपड़ों से अलमारियां भर जाती हैं, सामानों से घर बढ़ जाता है, घर भी छोटा पड़ने लगता है। इतना सामान मनुष्य के पास में है। और सबसे ज्यादा अकल मनुष्य के पास है। इतनी अकल किसी के पास है? पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, भेड़ बकरियां, जितनी अकल परमात्मा ने मनुष्य को दिया है, इतना अकल किसी के पास मौजूद नहीं। हाँ, बल जरूर है। शेर है, चीते हैं, हाथी हैं, भालू हैं, बलवान हैं, लेकिन इतनी अकल किसी के पास मौजूद नहीं। और इसी अकल के द्वारा मनुष्य शेर को भी पिंजरे में बंद करके रखता है। किसे? अकल से या बल से? किसे बंद करता है? तो बल से अगर बंद करना चाहे शेर को बंद कर लेगा, बल से नहीं, अकल से। हाथी पर सवारी करता है, ऊंट, गधा, घोड़े, खच्चर, तमाम सारे सभी पर इसका कब्जा है, सभी से काम कराता है। खुद भी रात दिन काम करता है, पशुओं से भी काम करा लिया, सबके ऊपर कब्जा कर लिया, सबसे ज्यादा सामान बटोर लिया। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है कि इस मनुष्य को शांति नहीं, इस मनुष्य को चैन नहीं। सबसे ज्यादा बेचैन अगर कुछ है, कोई है, तो वो कौन है? मनुष्य। हरदम कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई चिंता। क्या फायदा हुआ इतने सामानों का? फायदा हुआ? बटोर लिए सबसे ज्यादा सामान, अकल ले लिया सबसे ज्यादा, और बेचैनी सबसे। गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। इसी जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवताओं को दुर्लभ बतलाया गया, और यहाँ जीवन पाकर रात दिन टेंशन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। न खाने की कमी है, न पहनने की कमी है, न रहने की कमी है, न ऐशो आराम के सामानों की। सब सामान होते हुए भी
क्या है, थोड़ा गौर करेंगे कारण। जिसको कारण समझ में आ गया वो अपने मंजिल को प्राप्त कर लेगा, वो शांति पा जाएगा। जो कारण नहीं समझ में आएगा उसे शांति मिलने वाली नहीं। जैसे आपकी जब गाड़ी खराब हो जाती है तो मैकेनिक क्या ढूंढता, कारण क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, ढूंढता कि नहीं, और ढूंढते ढूंढते मिल गया कि ये तार छूट गया था, करंट नहीं जा रहा था, स्टार्ट नहीं हो रही। तो अगर कारण मिल गया तो गाड़ी ठीक हो जाएगी, अब कारण नहीं मिलने नहीं आ रहा, क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, नहीं है। डॉक्टर भी कारण ढूंढता है, क्यों बीमारी हुई है, क्या कारण है, कारण ढूंढ लेगा, उसी के लिए एक्सरे अल्ट्रासाउंड सब करवाते हैं, क्या बीमारी हुई। ऐसे ही मनुष्य को विचार करना है कि जब सबसे ज्यादा सामान हमने ले लिया, सबसे ज्यादा अकल ले लिया और सब जीवों के ऊपर कब्जा कर लिया, नहीं सबके ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन शांति क्यों मिलती नहीं, विचार करना चाहिए। अगर विचार आप करेंगे तो कारण समझ में आएगा, और कारण समझ में आएगा तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो महापुरुष समझाते मात्र एक कारण है कि मनुष्य ने अपना मन नकली चीजों में लगा लिया। किसमें लगा लिया, नकली। थोड़ा गौर करना, लगाना चाहिए था असली में, तो मन किसमें लगा लिया, नकली में। असली और नकली समझ लो। नकली किसे कहते हैं, जो देर तक चला जल्दी खराब हो, है? जो जल्दी खराब हो उसे नकली कहते हैं, और जो देर तक चले उसे असली। तो मनुष्य ने अपना मन कहाँ लगाया है, जहां जहां लगाए हैं वो जल्दी खराब होने वाला है, नहीं खराब होगा, ध्यान देना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मनुष्य जड़ को सोचकर छोड़ करके पत्ते को सींचना चालू कर देता है। किसको सींचना, पत्ते को। तो पेड़ हरा भरा रहेगा या सूख जाएगा। महापुरुष समझाते हैं कि पात पात को सींचते पेड़ को दिया सुखाए, और माली सींचे मूल को ऋतुआए फल खाए। जो पत्ते पत्ते को सींचता है वो पेड़ भी सुखा डालेगा, नहीं सुखाएगा। तो ध्यान देना, इस संसार में जहां जहां आपने मन लगाया होगा वो सब पत्ता है। क्या वो सब पत्ता, क्योंकि जड़ पहले बना फिर पत्ता बाद में बनेगा, मूल के बाद पत्ता बनता है, मूल पहले बनता है। ऐसे जहां जहां आपका मन लगा हुआ, थोड़ा गौर कर लेना। अगर आपका मन बेटा बेटी में लगा हुआ है तो बेटा बेटी जड़ है कि पत्ते हैं, मूल है कि पत्ते, पत्ते हैं। ध्यान देना, क्योंकि बेटा बेटी को बनाने वाला भी कोई है नहीं है। आप जरूर कहते हो मेरा बेटा, गर्व से सीना तान कर चलते हैं, मेरा बेटा बड़ा होशियार है, कहते हैं, बातें नहीं करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गर्व से बच्चा बेटा किसी का होशियार होगा तो कहते हैं मेरा बेटा जगह जगह पढ़ाई करेगा, लेकिन बेटा है किसका। क्या आपने उस बेटे का आंख लगाया, अंगुलियां बनाया, कुछ बनाया, कुछ भी बनाया आपने, कोई प्लानिंग नहीं बनाई कि बेटे का रंग गोरा बनाना है या काला बनाना है, आंख भूरी लगानी है काले, कोई प्लानिंग बनाया नहीं। ये नक्शा किसने तैयार किया, आपको पता नहीं कि बेटा हो रहा है बेटी हो रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कहते जरूर हो मेरा बेटा, लेकिन उसकी संरचना में कुछ भी बनाया नहीं। और जिसने बनाया, कभी कहते भगवान का बेटा है, बनाया किसने, मालिक ने। अंधेरी काल कोठरी में एक एक अंगों को उतने छोटे संरचना में तैयार किया है, गढ़कर बनाया है, लेकिन किसी को हमने नहीं सुना कि ये भगवान का बेटा है। कहा रहा है कोई कि मेरा बेटा है, किसका बेटा है, महापुरुष यही समझाते हैं कि जिसने दिया है, जिसने बनाया है, सब चीजों को मनुष्य कहता है कि बिल्डिंग मेरी है, गाड़ी मेरी है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, पत्नी मेरा, पुत्र, कहते हैं
यही भूल है। कभी चलो कहो तो, लेकिन मन में तो होना चाहिए कि भगवान का है। मन में है, मन में भी नहीं। अगर भगवान का होता झंझट गायब हो जाती, आसक्ति और बंधन गायब हो जाता है। कि मैं नहीं, मेरा नहीं है, तन किसी का है दिया। मैं नहीं